अगली सुबह जमुना हमेशा की तरह आलू बेचने बाजार चली गई। गोपाल घर पर आराम कर रहा था। उसी वक्त विक्रम सिंह अपने आदमियों और ट्रैक्टरों के साथ वहां पहुंच गया। जाओ ट्रैक्टर, गर्जना जैसी आवाज के साथ बड़े बड़े ट्रैक्टर खेत में उतर गए। कुछ ही मिनटों में हरे भरे पेड़ टूटने लगे, आलू मिट्टी में कुचलने लगे, पूरा खेत उजड़ने लगा। गोपाल घर से भागता हुआ बाहर आया। रुको, हमारा खेत मत बर्बाद करो, मगर जमींदार के आदमी उसे धक्का देकर दूर कर देते। गोपाल रोता रहा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही देर में पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। जहां सुबह तक चमत्कारी आलूओं के पेड़ थे, वहां अब सिर्फ टूटी मिट्टी और ट्रैक्टर के निशान बचे थे। उसी समय जमुना बाजार से वापस लौटी तो दूर से ही उसने खेत में खड़े ट्रैक्टर चलते देख लिए। उसका दिल घबराने लगा। वह दौड़ती हुई खेत की तरफ भागी और जैसे ही उसने अपना उजड़ा हुआ खेत देखा, उसकी चीख निकल गई। नहीं! वह भागकर जमींदार के पैरों में गिर गई। मालिक, ऐसा मत करो, ये आलू ही हमारी जीने का सहारा है, ऐसा मत करो। मगर विक्रम सिंह ने जमुना को धक्का दे दिया। अरे बुढ़िया, तू मेरे खेत में आलू लगाएगी? ये खेत मेरा है। जमुना चौंक गई। ये खेत तुम्हारा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी जमीन बेची ही नहीं है। जमींदार विक्रम सिंह और लाला भी वहां आ गया। दोनों जोर जोर से हंस पड़े। लाला बोला, जब तुम मुझसे उधार पैसे लेने आई थी, तब तुमने कागज पर अंगूठा लगाया था। वो इसी जमीन का कागज था। जमींदार विक्रम सिंह के नाम ये जमीन हो गई थी। जमुना को सब समझ आ गया कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। वह टूटे हुए आलू के पौधों के पास बैठ गई